प्रिय मित्रों, आज हम आपको लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का भाग 2, जिसमें हम भक्ति काल और उसकी प्रमुख काव्य धाराओं का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल का समय 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी के मध्य माना है और तदनुसार संवत 1375 ईस्वी से 1700 संवत के बीच बनता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा गया तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा विद्वान जॉर्ज ग्रेसन ने। भक्ति काल का उदय सर्वप्रथम दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ, ऐसा माना जाता है। जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार भक्ति काल ईसाइयत की देन है, परंतु ताराचंद के अनुसार भक्ति काल अरबों की देन है। दक्षिण भारत में भक्ति का सर्वप्रथम उदय केरल राज्य में हुआ। दक्षिण में वैष्णव को आलवार तथा शैवों को नयनार कहते हैं। आलवार तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मगन रहना। दक्षिण की मीरा कहा गया आलवारों की महिला संत आंडाल गोदा को, इनका उपनाम गोदा भी है। देखते हैं भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय व उनके प्रवर्तक। इनमें से बोर्ड परीक्षा में अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है। तो प्रिय दोस्तों, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय के निम्बार्काचार्य ने अपना एक संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय भी चलाया था। राधा वल्लभी संप्रदाय, गोसाई हित हरिवंश, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को बिशंबर अथवा निवाई नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत। शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य थे वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य जी, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य जी और द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी थे। भक्तिकाल की प्रमुख काव्यधाराएं। भक्तिकाल की प्रमुख काव्यधाराओं में निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा आती है, परंतु सगुण काव्यधारा को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहली है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्यधारा भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक, इसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी को माना गया है और जो प्रेमाश्रयी शाखा है इसको सूफी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। भक्तिकाल की दूसरी जो महत्वपूर्ण शाखा थी सगुण काव्यधारा, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। राम भक्ति शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी को माना गया है। प्रिय मित्रों, अब ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं। पहले जो प्रमुख कवि हैं रामानंद जी, ये राघवानंद के शिष्य थे तथा इन्हें उत्तर भारत में राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं वैष्णव मताब्ज भास्कर तथा रामार्चन पद्धति है। नाभादासकृत भक्तामल के अनुसार इनके निम्न 12 शिष्य थे जो 12 महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। इनके जो शिष्य थे विभिन्न देवों के या व्यक्तियों के अवतार माने गए हैं। इसमें देखिए अनंतानंद ब्रह्मा जी का अवतार माना, सुखानंद को शंकर का, योगानंद को कपिल देव का, सुरसुरानंद को नारद का और गालवानंद को सुखदेव का, नरहरयानंद को संत कुमार का, भावानंद को जनक का, कबीरदास को प्रहलाद का, पीपा को राजा मनु का, रैदास को धर्मराज का, धन्ना जाट को राजा बलि का और सेन भक्त को भीष्म का अवतार माना। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं थीं। ये निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, गुरु की महिमा करना, आडंबरों व जाति पात का विरोध करना, प्रतीकों का प्रयोग करना, सदुक्कड़ी भाषा व उलटवासियों का प्रयोग।
दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं कबीरदास जी। इनके पालक माता पिता अर्थात पालन पोषण करने वाले नीमा तथा नीरू, पिता का नाम नीमा, माँ का नाम नीरू, ये जाति से जुलाए थे। जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है कि लहर तारा ताल जो काशी में था उसके किनारे एक बच्चा पड़ा मिला था और नीमा नीरू ने उनका पालन पोषण किया। और मृत्यु उनकी मगहर में हुई थी। ये जानबूझकर मगहर गए थे। ऐसा माना जाता है कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने वाले को नर्क मिलता है, जिस पाखंड को तोड़ने के लिए वो मगहर गए थे। इनकी जो रचना है बीजक है, इस जो 3 भागों में है, रमैनी, सबद और साखी। और इनकी वाणी को संकलित किया था इनके शिष्य धर्मदास ने। साखी का जो तत्सम रूप है वो साक्षी है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर की भाषा को सदक्कड़ी भाषा कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। कबीरदास जी समकालीन थे मुगल शासक सिकंदर लोदी के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीरदास की कुछ पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हो गई हैं। ये जो प्रस्तुत पंक्ति है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। संत कबीर की वाणी है, उनकी पंक्ति है। तीसरे जो गुरु हैं सिखों के प्रथम गुरु नानक, इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी पंजाब भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू और माता का नाम तृप्ता तथा पत्नी का नाम सुलक्षणी था। मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को हुई। इन्हें सिखों का प्रथम गुरु माना जाता है। सिखों के प्रथम गुरु थे। रचना जपजी, आशा दीवार, रोहेला, रहरास। गुरु ग्रंथ साहब इनकी वाणियों का संग्रह है। इसे इनके शिष्य गुरु अर्जुन देव द्वारा संग्रहित किया गया। चौथे महत्वपूर्ण कवि हैं रैदास, जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म संवत 1482 ईस्वी में माघ पूर्णिमा रविवार के दिन काशी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लोना और इनकी मृत्यु 1527 में संवत में हुई। पिता का नाम राहु, माता का नाम कर्मा और ये जाति से चमार थे। इनकी एक रचना पाई जाती है संत बानी। मीरा के गुरु भी संत रैदास जी थे। इनकी बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये लाइन है संत रैदास की। अगले जो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं दादू दयाल जी, जिनका जन्म 1544 ईस्वी में गुजरात राज्य के अहमदाबाद में महाबली में हुआ था। पालक पिता, इनको के पिता ने भी पालन पोषण किया था, लोधी राम था जिनका नाम। मृत्यु 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में हुई थी। ये जाति से बुनकर या धुनिया थे। इनकी रचना हरेड़ वाणी, जिसमें इनकी बाणी का संग्रह है, जिनके शिष्य संतदास व जगन्दास ने किया था। और इसी का संपादन अंगवधु के नाम से रज्जब ने किया था। वो भी रज्जब भी इनके शिष्य थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न है आता है इसमें से। और इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। इनके 52 शिष्य थे, रज्जब, सुंदरदास, जनगोपाल जिसमें बहुत ही प्रमुख थे। छठे महत्वपूर्ण कवि हैं मलूक दास, जिनका जन्म संवत 1631 में स्थान है कड़ा इलाहाबाद। पिता का नाम लाला सुंदरदास खत्री और मृत्यु 1739 में हुई थी संवत में। रचना रतन खान ज्ञानबोध, अलखवानी, सुखसागर, पुरुष विलास, रामा अवतार लीला, भगवत इच्छावली आदि। इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, जात पात पूछे न कोई, हर को बजे सो हर का होई। और बहुत ही प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सो सबके दाता राम। प्रिय मित्रों, अब आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं 20 टॉप 20 क्वेश्चंस, जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत ध्यानपूर्वक इनको समझना है, याद करना है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं वल्लभाचार्य जी। साखी का तत्सम रूप है साक्षी। साखी का छंद है दोहा। संत काव्य रस की प्रधानता, संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? शांत रस की। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति है संत रैदास की। सुंदर विलास रचना है दादू के शिष्य सुंदरदास की। रामानुजाचार्य के गुरु थे कांचीपूर्ण। कबीर किस मुगल शासक के समकालिक थे? सिकंदर लोदी के। हिंदी की आदि कवयित्री माना जाता है मीराबाई को।
संत कवियों की भाषा है खिचड़ी। मीराबाई के गुरु थे संत रैदास जी। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। दादू के शिष्य रज्जब का पूरा नाम था रज्जब अली खान। दादू पंथ का पूर्ववर्ती नाम था परम ब्रह्म संप्रदाय। कबीर की वाणी का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में किया। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये पंक्ति है संत रैदास की। ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति है कबीर दास जी की। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी संकलन किया गुरु अर्जुन देव ने। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।